सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सारा कुछ क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एट शर्मिला, उर्मिला एंड प्रमीला who shared profit and losses in the ratio of 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन में पहले बोला था कि ओल्ड रेशियो जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो आप देख सकते हो 5:3:2 है। बैलेंस शीट में आगे देखते क्या लिखा है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, ये जो पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर दी होती है उसमें एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पुराने अपने बैलेंस शीट के एसेट्स है। लाइबिलिटी में चेक करो तो कैपिटल अकाउंट दिया है शर्मिला का, उर्मिला का, प्रमिला का। रिजर्व फंड है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बिल्स पेपर लाइबिलिटी है। क्लियर है बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अपना मेन एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रमिला रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2013 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो पहला क्या है टर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹60,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रेज टू द एक्सटेंट ऑफ प्रमिला शेयर ओनली एंड टू बी राइट ऑफ इमीडिएटली। सिंपल है। देखो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन क्या पूछा, क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 60,000। मतलब जो क्वेश्चन में आप देख रहे हो आपको क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 60,000 है। बट उसके आगे क्या लिखा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी एक्सटेंड टू बी रेज ऑफ परमिला शेयर ओनली। मतलब गुडविल है वो 60,000 दिया है पूरे फर्म का, बट जो हम लोग रेस करेंगे सिर्फ परमिला का करेंगे। मतलब क्वेश्चन हमको घुमा के बोल रहा है आपको गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है सिर्फ रेस इसका करना है प्रमिला का। तो इट मीन्स ये गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, न्यू रेशियो। तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एंड राइट ऑफ इमीडिएटली, राइट ऑफ भी बोला है, मतलब आपको राइट ऑफ भी करना होगा। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग को जाके आप टिक मारो फटाक से। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर पहले जाके टिक मारो। क्या करना है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो जब कभी भी नीचे एडजस्टमेंट में देता है तो पहले इसको आपको जाके टिक मारना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 20,000, इसको भी टिक मार लो। फिर स्टॉक इज रिवैल्यूएटेड एट 58,500, स्टॉक जो है वो 58,500 हो गया, उसको भी जाके टिक मार लो। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड, तो फर्नीचर को भी जाके टिक मार लो। अमाउंट पेएबल टू परमिला टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, मतलब जो अकाउंट है परमिला के अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके देना है। क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म में से, तो उसका जो वैल्यू होगा वो उसको अलग से वैल्यू देना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसके लिए होता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होता है उनके लिए होता है। क्वेश्चन क्लियर है। चलो फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। फॉर्मेट रेडी करेंगे आप सभी। तो फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से देखेगा। हमारे पास जगह थोड़ी कम है तो इसके लिए एडजस्ट करके हमने कैसे भी कर दिया है। बस जिंदगी में बेटा एडजस्ट करना सीख लिया ना तो सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो। देखो अभी अपने पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो स्टार्ट कैसे करोगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन अपना किससे स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस शीट से। तो अपन भी किससे स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट से। सबसे पहले क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, बस इतना आया तो क्वेश्चन दिया है आपको, जहां से बैलेंस शीट से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, तो अपन भी आंसर अपना बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है 2.5 लाख रुपए का, तो लैंड एंड बिल्डिंग आप लिख दोगे 2,50,000 इनर कॉलम में। बेटा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, इसको तो आउटर कॉलम में रख देंगे। यस, प्लांट एंड मशीनरी। थोड़ा सा मेरा राइटिंग पे फोकस, मतलब राइटिंग में थोड़ी छोटी छोटी लिख रहा हूँ क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कम है बेटा, सो प्लीज एडजस्ट करना। फर्नीचर है नेक्स्ट। फर्नीचर आपका एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, तो इसको इनर कॉलम में लिखना होगा। अमाउंट कितना है इसका, 20,000 है। आराम से देखो कैसे कैसे आंसर में स्टार्ट किया, क्वेश्चन के थ्रू आंसर स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे अपन आंसर करते जा रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स, इसका अमाउंट है 90,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट था, स्टॉक 56,500, तो ये इनर कॉलम में आएगा 56,500। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
7,400। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका बाहर लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से बस मैंने आगे लिख दिया। जो भी अमाउंट था सारा अमाउंट एज इट इज मैंने लिखा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के बेस पे अपन आंसर स्टार्ट करें तो जैसा क्वेश्चन दिया है उसी तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड देखो रिकॉर्ड हो गए, आपको भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। कैपिटल, अब उसके दिया कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहाँ पे आके लिख दोगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है और जो लायबिलिटी होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने पास है ना, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब कभी भी ऊपर लिखोगे तो ब्रॉट डाउन और नीचे लिखना तो कैरी डाउन, ये इतना याद रखना शॉर्टकट में। शर्मिला का जो अमाउंट है वो है 2 लाख। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आपके पास क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में पीछे करके, अगर नहीं लिया है तो प्लीज। उर्मिला का नेक्स्ट दिया है 1,50,000। नेक्स्ट है प्रमीला 1 लाख। प्रमीला ये पार्टनर हुए जो रिटायर होने लिए, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दिया करो। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका वर्किंग नोट में आपको बता देता हूँ कैसे इसको करते हैं। जो रिजर्व फंड है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो रिजर्व फंड कितना दिया है यहाँ पे 50,000 दिया है। इसको हम लोग को तीनों पार्ट में डिवाइड है। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 5:3:2। सबसे पहले हम लोग देंगे शर्मिला का, उर्मिला, प्रमीला, आ जाए बेटा। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 5 आएगा 25, 25,000। तो जो शर्मिला का है रिजर्व फंड वो 25,000 का है, सेम उर्मिला का भी आप कर दोगे। कितना हो जाएगा ये 15,000, और सेम ऐसे आप प्रमीला का भी निकालोगे 50,000 इंटू 2/। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है अब, इसको इसी तरीके से आप यहाँ पे आके लिख दोगे बाय रिजर्व फंड। कितना है रिजर्व फंड बेटा 50,000। शर्मिला का कितना है 25,000, तो इस शर्मिला के कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे 25,000। उर्मिला के कॉलम में लिख देंगे 15,000 और प्रमीला के कॉलम में लिख देंगे 10,000। तो अभी आपको समझ में आ गया। हम लोग का प्रमीला रिटायर हो रही तो प्रमीला को 1 लाख रुपए देना है उसके कैपिटल का और 10,000 उसका रिजर्व फंड। और भी कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। पहले कुछ 5 या 6 लाइन आप छोड़ देना, कैपिटल हमेशा ऊपर टॉप पे लिखते थोड़ा अच्छा दिखता है, एक फॉर्मेट होता है ना लायबिलिटी बैलेंस शीट का, तो आप उसी तरीके से फॉलो करोगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर से 4-5 सॉरी आप 5 लाइन छोड़ के चलो हमेशा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 42,800 रुपए है, तो मैंने लिख दिया 42,800। उसके बाद बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल दिया 6,000 का। क्लियर है बेटा, चलो सारा एडजस्टमेंट सॉरी सारा देखो आप पोस्टिंग कर चुके हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा एसेट लायबिलिटी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब एडजस्टमेंट देखो नीचे क्या लिखा, प्रमीला रिटायर्ड ऑन 31 मार्च ऑन द फॉलोइंग टर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। यस देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग नोट आप प्लीज कॉपी कर लेना। अपने पास जगह थोड़ी कम है, आपको बार बार मैं यही बता रहा हूँ, जगह कम है, जगह कम है, सही में जगह बहुत कम है। देखो आपने एडजस्टमेंट पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि गुडविल दिया है पूरे फर्म का, बट हमको सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, प्रमीला का शेयर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो 60,000 जो है पूरे फर्म का है, इसमें से प्रमीला का शेयर कितना है, तो प्रमीला का शेयर कितना है देखो ओल्ड रेशियो में आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मान के रखा करो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 5:3:2। प्रमीला कौन है लास्ट वाली, इधर मैं नाम ले देता हूँ उर्मिला, सॉरी सेकंड वाली उर्मिला और जो फर्स्ट वाली थी वो शर्मिला थी। तो शर्मिला का 5 है, उर्मिला का 3 है और प्रमीला का 2 है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2/10, क्योंकि सबको ऐड करोगे तो 10 ही होता है। सो डिवाइड करो फटाफट, 0 कितना आएगा 12,000। तो ये समझ में आया आपको, क्लियर है। प्रमीला का कितना है गुडविल वैल्यू 12,000। तो इसको सबसे पहले रेस करने बोला आपको
प्लीज थोड़ा ध्यान से दो, थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे रखो। अभी गेन रेशियो भी निकालना है, तो गेन रेशियो के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा थोड़ा टाइम बाद, पर पहले समझ लो रेस करने का एंट्री क्या बताया था मैंने, याद है किसी को? क्या बोला था? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है, तो क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमीला कैपिटल अकाउंट। प्रमीला कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है बाबू, ठीक है। कितना अमाउंट आया? 16 12,000 डेबिट में, 12,000 क्रेडिट में। ये किसकी एंट्री हो गई? रेस की एंट्री हो गई। ये वर्किंग नोट आप कॉपी कर लेना प्लीज। रेस की एंट्री हमने कर दी, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? गुडविल डेबिट में एसेट है, गुडविल हमेशा तो आप कहाँ लिखोगे? गुडविल को डेबिट साइड में, मतलब एसेट में जाके लिख दोगे, और इसका अमाउंट है वो इनर कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ भी करना है ना, तो माइनस भी करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको राइट ऑफ दिया है। फिर क्या लिखा है? टू प्रमीला कैपिटल। प्रमीला नाम दिख रहा है, पार्टनर का नाम है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रहेगा, क्योंकि ये क्रेडिट में है, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में आओगे, और नाम उसका अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल, ठीक है। तो लिखेंगे बाय गुडविल। कितना है? 12,000, तो लिख दिया मैंने 12,000। क्लियर है? अभी आपको ये दिख रहा है ये वाला फॉर्म, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा प्लीज। देखो प्रमीला का 1,10,000 या 12,000, अभी तक ये आपको समझ आया कि प्रमीला को हम लोग को 12,000 देना, उससे गुडविल का वैल्यू ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेन रेशियो देखो सिंपल है, आपको क्वेश्चन ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बाद उसका गेन रेशियो। तो फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं, गेन का फॉर्मूला का क्या था? गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सब पहले फटाफट इसको ये भी वर्किंग नोट आप कॉपी कर लोगे। किसको गेन होगा? प्रमीला को जाने से शर्मिला और उर्मिला को गेन होने वाला, ठीक है। तो न्यू रेशियो पहले बता दो मुझे, न्यू रेशियो क्या होगा? सॉरी, सबसे पहले मुझे ओल्ड रेशियो बता दो, ओल्ड रेशियो क्या होगा? क्या है ओल्ड रेशियो? 5:3:2, ये क्वेश्चन में दिया था। न्यू क्या बनेगा? न्यू रेशियो ये जा रही है प्रमीला, जाओ, अपने को फर्क नहीं है, 5:3 बनेगा, ठीक है। समझा? अभी क्या करना है? सिंपली देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो आपके सामने है, ओल्ड रेशियो आपके सामने है, तो किसका किसका निकालेंगे? सबसे पहले शर्मिला को कितना गेन हो रहा है? तो शर्मिला, फिर इसका सेकेंड नाम लिखेंगे उर्मिला, ठीक है। शर्मिला का न्यू रेशियो कितना है? शर्मिला का 5 अपॉन कितना है टोटल? 5 और 3 8, माइनस ओल्ड रेशियो शर्मिला का कितना था? 5/10। क्लियर है बेटा? कितना आ जाएगा? 5/10 कर दिया। उर्मिला का सेम वे से करेंगे। उर्मिला का न्यू रेशियो क्या है? 3/8 ना, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है उर्मिला का? 3/10। कितना हो जाएगा बेटा? 3 10 जा 30, 8 3 जा 24, 8 3 24। अपन हिंदी मीडियम से 8 दाम है 80, 30 में से 24 गया 6/80, ठीक है। तो जो गेन रेशियो आपके सामने आया आपको दिख रहा होगा 10/80 और 6/80। क्लियर है बाबू? इसको कॉपी कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, इतना कॉपी कर लो। इसके आगे भी कुछ चीजें नोट डाउन करनी है, बहुत जरूरी है, तो प्लीज पहले इतना लिख लो। किया? स्क्रीनशॉट मार के रख लो, कॉपी कर लो, पॉज कर लो, जो करना है वो कर लो, बट कॉपी कर लो। कितना आया था गेन रेशियो शर्मिला का? मुझे तो याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। शर्मिला का आया था 10/80 और उर्मिला का आया था 6/80, ठीक है। मतलब जो रेशियो आया है वो 10:6 का है बेटा। ये 80 बेटी ध्यान मत दो, ठीक है। ये क्या है? गेन रेशियो इनका 10/6। ये तो 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको जितना छोटा कर दोगे इजी है। 2 5 10, 2 3 6 हो गया। क्लियर है? गेन रेशियो जो आया है आपका कितना है? 5:3 का है। कितना है? 5:3। चलो अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। ये गेन रेशियो हमने निकाल दिया है, 5:3 का गेन रेशियो आया है। अब अपने सबसे मेन है अपना क्वेश्चन, गेन रेशियो आपने निकाला है किसके लिए? गेन रेशियो हमने गुडविल राइट ऑफ करने के लिए निकाला था। गेन रेशियो 5:3 का आया है, 5:3 का। चलो तो शर्मिला का फटाफट कितना? शर्मिला को कितना गेन होगा गुडविल में? टोटल जो गुडविल है वो कितना है? 12,000 का है, तो 12,000 5/8 हो जाएगा। क्लियर है? 5/8 कैसे आया मालूम है ना? ये 5 और ये 3 ऐड कर दिया, 8। इसको कैंसिल करोगे, यस कैंसिल करो, कितना होता है देखो,
8 को 12 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, 1500 रुपया। ठीक है, 1500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7500 आएगा। और सेम उसी की वजह से आप निकालोगे उर्मिला का। उर्मिला का कितना आएगा बेटा, 12,000 में से उसका रेशियो जो बनेगा 3/8 का बनेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 1500 हो गया, 15 3 45, 4500। क्लियर है। तो जो शर्मिला का है वो कितना है, गुडविल के 12,000 में से 7,500, और उर्मिला का कितना है 4,500। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये भी नोट डाउन कर लो, आप कॉपी कर लो। हो गया अपना राइट ऑफ, समझ में आया राइट ऑफ वाला। अभी मैं आपको पूरा सारा कुछ एक साथ में बता देता हूँ कि हमने अभी इतना जो काम किया, इतना सब कुछ किया, वो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए किया, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला था। तो गुडविल राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है बाबू, कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग कौन है, शर्मिला है। शर्मिला कैपिटल अकाउंट डेबिट, उर्मिला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या मतलब चल रहा है, ये सबका क्या मीनिंग हो रहा है कि गुडविल जो शर्मिला, उर्मिला और परमिला, ये पूरे कंपनी का गुडविल कितना है 60,000 है, उसमें से परमिला का गुडविल का वैल्यू कितना है 12,000। अब परमिला चले जाएगी तो गुडविल का वैल्यू तो थोड़ी ना, किसी के जाने से कंपनी का वैल्यू कम नहीं होता है। अगर कोई पार्टनर कंपनी छोड़ के जा रहा है तो इसका कंपनी का गुडविल इफेक्ट नहीं हुआ, कंपनी के प्रॉफिट जो थे वो पहले जितने थे अभी भी उतने रहेंगे, कंपनी के जो कस्टमर थोड़े जाएंगे। तो गुडविल आपने देख लिया, 7,500 आया था उर्मिला का, शर्मिला का 4,500 आया है, उर्मिला का टोटल है 12,000। कैसे पोस्टिंग करेंगे, देखो शर्मिला और उर्मिला ये कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो डेबिट में आएंगे, पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। शर्मिला का है 7,500, उर्मिला का है 4,500 डैश। अब यहाँ पे गुडविल देखो क्रेडिट साइड में है, तो एसेट जब क्रेडिट में मतलब माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ 12,000 रुपया। गुडविल क्या होगा यहाँ पे देखो, ये हटा दिया, ठीक है, तो बाहर डैश हो गया। समझ में आ गया ये चीज, यहाँ तक क्लियर है। गुडविल ये बस सबसे मेन आपका गुडविल ही था, गुडविल समझ में आ गया। इसके आगे आपको देखो इजी है, अब सारा सब इजी है। गुडविल का क्या किया हमने, आगे मैं आपको बता देता हूँ गुडविल हमने क्या किया। गुडविल पहले हमने रेस किया, 60,000 से 12,000 बनाया, मतलब 60,000 पूरे कंपनी का है। उसमें प्रमिला का वैल्यू कितना था 2/10, तो कितना आया गुडविल 60 का 2/10, तो 12,000 आया। तो गुडविल रेस करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, परमिला। ओके, गुडविल आपको समझ में आया, गुडविल का हमने कर दिया। नेक्स्ट आपको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से बड़ा है, तो आप सिंपल यहाँ पे आके लिखेंगे प्लस, मैंने आपको बताया दो ही इसका इफेक्ट होगा, एक यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगा, लिखेंगे एप्रिसिएशन, कितना 20,000, बाहर आ जाएगा 2,70,000। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के अकाउंट में, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है 20,000, तो 20,000 यहाँ पे अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टॉक इज रिवैल्यूएटेड। स्टॉक देखो कितना हो गया, 56,000 था, अब यहाँ पे लिखा है कि 58 हो गया, मतलब ये भी बढ़ गया, तो प्लस एप्रिसिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन लिखेंगे। कितना, 2,000 बढ़ा है, क्योंकि 56,000 से 58,000 हुआ, तो 56 में 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 58,500। दूसरा इफेक्ट अगेन यहाँ पे आएगा, इस बार यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक। ये जो प्रॉफिट हुआ है किसके वजह से हुआ है, स्टॉक की वजह से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000। कितना लिखेंगे 2,000। नेक्स्ट देखो आपको लिखा फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितना है 20,000 है, ये कम हो गया, डेप्रिशिएट होता है, यहाँ पे लिखोगे डेप्रिशिएशन, कितना कम हुआ है 10% बेटा, तो 2,000 का 20,000 का 10% जो होता है वो 2,000 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 18,000। इसका जो सेकंड इफेक्ट है, लॉस हुआ ना, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस हुआ, कम हुआ, तो वैल्यू कम हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर 2,000। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट लिखा है अमाउंट पेबल, ओके, मतलब परमिला का जो अमाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट में परमिला के, उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सारी एंट्री अपनी हो गई, इसको फटाफट क्लोज कर दें और अकाउंट बैलेंस शीट को टैली करते हैं।
तो सारा एडजस्टमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, फटाफट देखो क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करोगे आप, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज करना होता है। 20,000 क्रेडिट साइड में दिख रहा है और 22,000 और यहाँ पे डेबिट साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको 2,000 दिख रहा है। तो 22,000 ज्यादा ना बाबू, तो 22,000 आप दोनों तरफ लिख दोगे। इधर दिख रहा है क्रेडिट साइड में मैंने 22,000 लिखा और यहाँ पे मैंने 22,000 लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। तो 22,000 लिखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 2,000, तो 22 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपको कितना आएगा 20,000। इस 20,000 को आप ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये जो है ये रिवैल्यूएशन हुआ है, इसमें जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है ये तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा, मतलब तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया अपना 20,000 आया है। 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे 5:3:2 का। तो सबसे पहले बनेगा शर्मिला का, फिर उर्मिला का और देन प्रमीला का। कितना होगा शर्मिला का 20,000 के हिसाब से 20,000 इंटू 5/10, तो कितना आएगा, एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, मतलब 10,000 इसका आ गया उर्मिला का। फिर सेम 20,000 इंटू 3/10, यहाँ पे अगेन 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6,000 आ गया। और इनका 20,000 के हिसाब से 2/10 का रेशियो, मतलब इनका 4,000 आ गया। क्लियर है? 10,000 6,000 4,000 देखो मैंने इनका ये पहले से ऑलरेडी मैंने करके रख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये अमाउंट जो है ना ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में क्लोज हुआ है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ से डेबिट से देखो, यहाँ पे मैंने क्रेडिट में लिखा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 6,000 एंड 4,000। सेम जैसे हमने इसको क्लोज किया उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। प्रमीला का दिख रहा है आपको 1 लाख, फिर 10,000, फिर 12,000 और 4,000, इसको सबको ऐड करोगे। अगेन आप आराम से ऐड करना, आपका 1,26,000 है। शायद आपको छोटा नंबर मैंने बहुत छोटा लिखा है क्योंकि जगह कम है, तो मैं आपको यहाँ पे सारे नंबर लिख देता हूँ। जो प्रमीला का टैली अमाउंट है वो कितना है, 1,26,000, ठीक है। देन सेम वे से आप किसको क्लोज करेंगे, उर्मिला का। उर्मिला का देखो 1,71,000 क्रेडिट साइड में, 1,71,000 है। फिर शर्मिला का कितना है, 2,35,000 ऐड करने के बाद आएगा। क्लियर है? फिर देखो आपको क्रेडिट डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है प्रमीला का, तो प्रमीला का 1,26,000 से क्लोज हो जाएगा। 1,26,000 से मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। इसको मैं अलग से लिखा हूं, दिख रहा है, क्योंकि ये लिखना है कि प्रमीला के लोन में जाएगा। आपको एडजस्टमेंट याद है, एडजस्टमेंट बोला था ना, ट्रांसफर प्रमीला अमाउंट टू हर लोन अकाउंट, मतलब इसको उसके लोन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब उर्मिला का देखो 1,71,000 आया है, क्रेडिट साइड डेबिट में कितना है 4,500 है, तो 4,500 उसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचता है अपने को 1,65,500। ये किसका है बाबू, उर्मिला का। सेम वैसे शर्मिला का करेंगे, 2,35,000 क्रेडिट साइड में था, डेबिट में 7,500 है, तो 7,500 माइनस कर दोगे आप, उसके बाद आपका आएगा 2,27,500। मैंने आपके लिए सारा कुछ करके रखा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2,75,000 इसको लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, और प्रमीला का अलग से आएगा 1,26,000, प्रमीला लोन अकाउंट आएगा। अगेन इसको कहाँ पे, डेबिट साइड में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, मतलब लायबिलिटी में। तो यहाँ पे लिखा दिख रहा है, ये इनका कैपिटल अकाउंट मैंने देखो शर्मिला का और उर्मिला का 2,27,000 शर्मिला का है, और उर्मिला का 1,66,500, 1,66,500। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो 3,94,000 है। कितना है ये, 3,94,000। क्लियर है यहाँ तक? फिर प्रमीला का अलग से अपन ने लिख दिया है 1,26,000। इस सारी चीज को अगर आप क्लोज करते हो, ठीक है, एसेट को अगर आप क्लोज करते हो, लायबिलिटी को अगर आप क्लोज करते हो, तो एसेट का जो टैली अमाउंट आएगा वो आएगा 5,68,800। मैंने टैली करके देखा है, मेरा आंसर राइट है, आपका भी आंसर राइट आएगा। जस्ट ठीक है, इसको टैली करके आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, 5,68,800, 5,68,800 दोनों अमाउंट टैली हो चुका है। और आपका यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म खत्म होता है। सारा एडजस्टमेंट, सारी एंट्री, जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपसे इसके रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।